नमस्ते, मैं हूँ मो। मेरे चैनल पे आप लोग को स्वागत है। जो मुझे सब्सक्राइब किए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। जो व्यूज़ दे रहे हैं उन लोग को भी धन्यवाद। मेरा ये यूट्यूब में आने का इरादा तब हुआ जब मेरा न्यूबॉर्न बेबी का कोलोस्टोमी ओपन हुआ। मुझे जो केयर करना पड़ रहा था, जो एक्सपीरियंस मैं गदर कर रही थी, जो एक्सपीरियंस से मैं गुजर रही थी, वो मुझे लगा कि मुझे मदर को शेयर करना चाहिए। क्योंकि मैं जब यूट्यूब सर्च की थी तब कहीं पे एक्सपीरियंस के बारे में, कहीं बेबी लोग का जो एक्सपीरियंस है, केयर कैसे लिया जाता है, इसके बारे में कहीं पे कोई वीडियो मुझे नहीं मिला था। तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे ये यूट्यूब में शेयर करना है। लेकिन 2 साल हो गया, मैं कुछ वजह से नहीं कर पाई। अभी कर रही हूँ। मेरा जो कोई चैनल देखे हैं उससे देखे होंगे कि मैं कुकिंग डालती हूँ, ट्रैवल डालती हूँ। एक्चुअली जो है ये 2 साल हो गया है, तो मैं नॉर्मल लाइफ में आ चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं डालती हूँ। लेकिन मेरा जो इरादा है वो यूट्यूब में एक्चुअली मुझे कोलोस्टोमी, हस्बैंड डिजीज़ बेबी का बारे में मुझे शेयर करना है। तो मैं ये 4-5 जितना भी वीडियो मुझे नीड होगा मैं डालूँगी कि आगे जाके मदर लोग को थोड़ा हेल्प मिले, क्योंकि इस बारे में हेल्प मिलना बहुत ज़रूरी है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पता नहीं कि यूट्यूब में एक भी वीडियो इस बारे में नहीं है। डॉक्टर का वीडियो है कि क्या होता है हस्बैंड डिजीज़, क्या होता है कोलोस्टोमी, बट कोई मदर का एक्सपीरियंस का वीडियो इस पे नहीं है। तो आज मैं जो कवर करूँगी, न्यूबॉर्न जो बेबी हुआ उसको कैसे पता चला, डॉक्टर क्यों डिसाइड किए कि कोलोस्टोमी ऑपरेशन करना पड़ेगा, हस्बैंड डिजीज़ कैसे हम लोग को पता चला। मेरा जो बेबी हुआ वो सेकेंड चाइल्ड है। 2022 में 7 जुलाई को दुर्गापुर का एक प्राइवेट हॉस्पिटल से हुआ था। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में बेबी अच्छे से सिजेरियन सेक्शन से हो गया था। उसके बाद डॉक्टर ने बोला बेबी भी ठीक है, मदर भी, मेरा भी दिक्कत कुछ नहीं था, थोड़ा वीकनेस था। तो वो हॉस्पिटल का मतलब रूल्स है कि NICU में बच्चे को पहले डाला जाता है, उसके बाद 2 घंटा उसको रखा जाता है। कोई पूरा टोटल होल चेक होता है, कोई दिक्कत होता है कि नहीं वो देखा जाता है, उसके बाद मदर के पास भेजा जाता है। तो मैं जो है जनरल वार्ड में मुझे शिफ्ट किया गया और बेबी को NICU में। 2 घंटे बाद बेबी नहीं आया, तो मैंने पूछा एक बार नर्स से कि बेबी नहीं आया। बोले कि आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, हम उन लोग दे देंगे। शाम हो गया तब भी बेबी नहीं आया। सुबह हो गया तब वो लोग बोले कि थोड़ा दिक्कत हो रहा है बेबी के साथ, मेकोनियम पास नहीं हुआ है। तो हम लोग को पता नहीं था मेकोनियम पास क्या है, घर वाले भी परेशान हैं। तो पूछे तो बोले मेकोनियम है फर्स्ट पॉटी, 24 आवर्स में वो पास होना ही चाहिए बेबी को। पहले बात के बाद ही बेबी मेकोनियम, ये की पॉटी जो है हरा कलर का पॉटी, वो पास करता है। लेकिन ये बेबी ने पॉटी अभी तक पास नहीं किया है, 24 आवर्स होने चला। तो कोई दिक्कत उसके बॉडी में है, इसीलिए वो मेकोनियम पास नहीं कर रहे। ये मेरा जो बेबी बॉय है NICU में फर्स्ट डे, इसके पापा ने वीडियो उठाया था, तो देख के एकदम पूरा हेल्दी बेबी लग रहा है। हेल्दी बेबी भी था, 3 kgs इसका वेट हुआ था, और कोई एबनॉर्मलिटीज़ देखिए उसका नहीं दिखाई पड़ रहा है। बाहर से कुछ एबनॉर्मलिटीज़ जो है उसका बॉडी में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर डॉक्टर लोग से अपडेट आया कि 32 आवर्स हुआ है, दवाई दिया गया है, मेडिसिन से वो मेकोनियम पास किया है। उसका जो है पेट अभी फूल रहा है, मतलब गैस हो जा रहा है या क्यों हो रहा है वो समझ में नहीं आया है। तो उसके लिए एक टेस्ट होगा, नेक्स्ट टेस्ट होगा बेरियम एनीमा। तो वो बेरियम एनीमा से कुछ दवाई मेडिसिन डाला जाता है, तो उससे पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो
उसके बाद बेरियम एनीमा डाला गया। वो टेस्ट जो होता है बेरियम एनीमा का, तो टेस्ट हुआ। उससे पता चला कि बेबी का लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो मेडिसिन जाके वो लार्ज इंटेस्टाइन में अटक गया है। तो कुछ प्रॉब्लम लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है। हम तो पूरा तो डिटेल्स में पता नहीं, एक्सरे से जो डॉक्टर पता चला है वो हम लोग को शेयर करते थे। एक सेशन होता था, मतलब जब विजिटिंग आवर्स होता था तब डॉक्टर हम लोग को बुलाते थे और पूरा डिटेल्स दे देते थे कि ये हुआ है। अभी हम लोग श्योर नहीं है क्या प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन बेरियम एनीमा से पता चल रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो रहा है। बेबी मेकोनियम पास नहीं कर पा रहे। तो एक ट्यूब है, वो ट्यूब को मतलब एनास से पुश करके वो पॉटी उन लोग करा रहे हैं। तो वो 4 दिन हो चुका था। तो 4 दिन में यही डॉक्टर ने रिज़ल्ट दिया। उसके बाद से तो हम लोग मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, लेकिन ऑपरेशन के बारे में डॉक्टर कुछ नहीं बोल रहे। जब भी हम लोग जा रहे सेशन में तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि हाँ दिक्कत तो है, लेकिन क्या दिक्कत है समझ में बच्चे का नहीं आ रहा है। टेस्ट हो रहा है, एक्सरे हो रहा है। तो वहाँ का बहुत पुराना एक डॉक्टर है, डॉक्टर जोशी आनंद किरकिट्टा, उनके साथ हम लोग का सेशन होता था, बातचीत होता था। वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो हेल्प करते थे, लेकिन कंफर्म नहीं बोल पा रहे थे। वो कंफर्म नहीं बोल पा रहे किस लिए ये हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, पॉटी नहीं पास हो रहा है, ट्यूब डाल के पॉटी कराना पड़ रहा है, लेकिन डिजीज़ क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके बाद 2 दिन बाद जब 6th डे हुआ, तब फिर एक सर्जन हम लोगों से सेशन किया। हम लोग को बुलाए थे, बोले कि हम लोग को लग रहा है कि ये हस्पंग डिजीज़ है, ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। इस डिजीज़ से बच्चे मेकोनियम नहीं पास कर पाते हैं, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो डैमेज होता है। उसमें एक सेल होता है, नर्व सेल, लार्ज इंटेस्टाइन का जो हम लोग का काम है थोड़ा, तब जो पॉटी को धीरे धीरे निकालना। पॉटी वहाँ पे स्टोर होता है, वहाँ से पास होता है, तो वहाँ पे सेल होता है, नर्व टिश्यू होता है। लेकिन जिसका हस्पंग डिजीज़ रहता है उसका गैंग्लियन सेल, जिस सेल को गैंग्लियन बोला जाता है, वो नहीं होता है। तो उसके वजह से बच्चे या बड़े जो भी हो, जिसका भी हस्पंग रहेगा, वो पॉटी अपने खुद से पुश नहीं कर पाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का काम है थोड़ा थोड़ा करके पॉटी पुश करके बाहर निकालना, और है जो एसिड है, वो पॉटी का जो एसिड है वो ले लेते हैं और पॉटी को ड्राई करके बाहर निकालते हैं। लेकिन जिसको हस्पंग डिजीज़ रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन काम नहीं करता है, उसका जो है वो पॉटी लिक्विड निकलता है, गैस ज़्यादा होता है, और पुश नहीं होता है, वो खुद से पॉटी नहीं कर पाएंगे। यही दिक्कत है। देखिए ऊपर में है हेल्दी लार्ज इंटेस्टाइन, और नीचे में हस्पंग जो पेशेंट होता है उसका लार्ज इंटेस्टाइन। ऊपर में नर्व सेल सब में है, लेकिन नीचे में जो एकदम थिक पोर्शन है, देखिए उसमें नर्व सेल नहीं है। ये जो है पूरा लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा सा पार्ट डैमेज है। उसके बाद सर्जन थोड़ा कंफ्यूज थे, बोले कि अभी ऑपरेशन नहीं होगा, वो ट्यूब से ही आप लोग करवाइए, पॉटी घर ले जाइए, ट्यूब से रोज़ 4 बार पुश करके वो पॉटी करवाइए। और उसके बाद 6 महीने बाद अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ऑपरेशन करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन को थोड़ा रिमूव करना पड़ेगा। तो हम लोग को कंफ्यूजिंग लगा, तो हम लोग नेक्स्ट जो है और भी अच्छे जगह में गए। कोलकाता का जो एक बच्चा का बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम लोग बच्चे को लेके गए। वो 7th डे था, तो ये 6 डे तक उसको आईवी में रखा गया था। न्यूबॉर्न बेबी को थोड़ा सा भी मिल्क प्रोडक्ट कुछ भी मुँह से नहीं दिया गया था। जो 7th डे था उसको 1 ml करके नैन जो है बच्चे का, न्यूबॉर्न बेबी का नैन मिल्क दिया गया था, 1 ml करके 1 घंटा बाद। लेकिन हम लोग डिसाइड किए
कि हम लोग यहाँ से ले जाएंगे। तो कोलकाता का वो हॉस्पिटल में हम लोग ले गए। बहुत अच्छे हॉस्पिटल, सब जगह से हम लोग को जो खबर मिला था कि इसका जो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, हस्बैंड का फर्स्ट कोलोस्टोमी करना पड़ेगा, और ये वहाँ पे लेके जाने से सबसे अच्छा मिलेगा फैसिलिटी। तो हम लोग ले गए, फिर से आईवी से लेके गए, उसका मिल्क फिर से बंद हो गया और आईवी में उसको डाला गया, मतलब लिक्विड जो है सिरिंज से दिया जाता है। तो फ्लूइड जो है सिरिंज से दिया जाता है, बॉडी में इंटेक कराया जाता है, तो वो दिया गया। हम लोग उसको एम्बुलेंस से, आईसीयू जो एम्बुलेंस है उसमें लेके गए। कोलकाता का एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, सिर्फ बच्चे के लिए है, तो उसमें लेके गए। पता नहीं नाम बोलना अलाउ है कि नहीं, इसीलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। अलाउ होता तो मैं बोल देती। मैं यूट्यूब में नहीं हूँ तो मुझे थोड़ा रूल्स रेगुलेशन कम मालूम है। आप लोग को अगर जानना है तो कमेंट में पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूँगी। तो वहाँ पे लेके हम लोग पहुँचे रात 12 बजे। तो रात 12 बजे जब पहुँचे वहाँ पे तुरंत एडमिशन हो गया। मेरा बात पहले ही हो गया था। तो वहाँ का जो डॉक्टर है, बहुत मतलब नाम किया हुआ डॉक्टर है, वो आए, उनका जो असिस्टेंट है आए, तो बोले इसका कुछ दूसरा कुछ उपाय नहीं है, इसका कोलोस्टोमी या स्टोमा ओपन करना पड़ेगा। स्टोमा ओपन करके अभी जो है बॉडी वो पेट के जगह से निकलेगा। उसके बाद जो है 6 मंथ्स बाद ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो डैमेज पार्ट है वो हम लोग रिमूव करके फिर स्टोमा क्लोज कर देंगे, फिर बॉडी के जगह से वो करने लगेंगे। तो इतना तक ही हम लोग को मालूम चला। हम लोग डिसाइड किए ठीक है नेक्स्ट डे ही हम लोग ऑपरेशन करेंगे। नेक्स्ट डे में उसका ऑपरेशन हुआ, स्टोमा ओपन हुआ। तो डॉक्टर ने बोले थे पहले हम लोग बायोप्सी करेंगे, कहाँ से कहाँ तक लार्ज इंटेस्टाइन में डैमेज है हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो जगह में लार्ज इंटेस्टाइन का अच्छा पोर्शन है वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन का जो है पोर्शन बाहर निकाल देंगे। तो हम लोग तो यही मतलब समझ रहे हैं कि अच्छा वो पाइप निकलेगा, एक तो पाइप रहेगा, बॉडी निकल आएगा शायद पेट से, और 6 महीना बाद क्लोज़ हो जाएगा। यही सोच रहे हैं, मतलब कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं, किसी से सुने भी नहीं, किसी का हुआ भी नहीं। उसके बाद ठीक है बच्चे ऑपरेशन हुआ, बच्चे को थोड़ा दिखाया गया, उसको एनआईसीयू में शिफ्ट किया गया था। पहले उसको पीकू में रखा गया था, पीआईसीयू। थोड़ा सा जो बच्चे थोड़ा मतलब कम रिस्क जोन में रहते हैं उसको सभी हॉस्पिटल में न्यूबॉर्न बेबी को पीकू में रखा जाता है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तब आईसीयू में रखा जाता है, एनआईसीयू में। तो उसको पहले से ही पीकू में रखा गया था। उसके बाद ऑपरेशन के बाद एनआईसीयू में और एक दिन रखा गया। डॉक्टर बोले तुमको अभी बहुत काम है, तुम 2 दिन रेस्ट करो, उसके बाद तुमको दिखाया जाएगा क्या हो मतलब ऑपरेशन हुआ है। हम लोग को मतलब ड्राइंग करके दिखाया गया था कि पेट की जगह से ऑपरेशन होगा, और थोड़ा पिक्चर भी दिखाया गया था, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा ये हम लोग को थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं था। उसके बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के 4 दिन बच्चे को नहीं दिखाया गया हम लोग को, बोला एनआईसीयू में है तो 4 दिन बाद आपको बुलाएंगे, क्योंकि अभी बच्चे थोड़े स्टेबल हो जाएंगे, हम लोग केयर लेंगे, आपका कोई ज़रूरत नहीं है, आईवी चल रहा है, मुँह से दूध इंटेक करेंगे नहीं, तो आप लोग 4 दिन बाद आइए। अगर इसके बीच में आप लोगों को नीड होता है तो हम लोग फ़ोन करेंगे। तो 3 दिन बाद फ़ोन आया कि आप आ जाइए, बच्चे स्टेबल हो गए हैं, बच्चे को थोड़ा देख लीजिए। अब आपको सीखना पड़ेगा नर्सिंग कैसे किया जाएगा उसका। तो उसके बाद हम गए, वहाँ पे अलाउड है और कोई भी एक जा सकते हैं एनआईसीयू में या पीकू में, कोई एक, मदर हो या फादर, एक साथ में हम लोग नहीं जा सकते।
तो इसको पापा हरदम मुझे ही भेजते, तुम देख के आओ। तो मैं जो है गई 4 दिन बाद, मतलब वो बच्चे का 13 डे था। 13 डे था तो बोला कि आज आपको दिखाया जाएगा कि क्या उसका ऑपरेशन हुआ है और कैसे आपको नर्सिंग करना पड़ेगा। 2 घंटा बाद आपको ये केयर लेना पड़ेगा। जब मुझे दिखाया गया तो मतलब मैं तो देख के एकदम लग रहा है कि मतलब ये क्या हो गया मेरे साथ। जो है वो रेड कलर का जो लार्ज इंटेस्टाइन का एक पोर्शन बाहर में है पेट से, और वहाँ से पोटी निकल रहा है और साइड से पूरा स्टिच है। मतलब मुझे नहीं लगा कि मैं वो नर्सिंग कर पाऊँगी, और मेरा जो हालत था मतलब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, मैं पूरा परेशान हो गई थी। देखिए पिक्चर में पेशेंट का स्टोमा ओपन हुआ है, वो जो राउंड शेप का है वो है स्टोमा, और जो लार्ज इंटेस्टाइन का जिस पोर्शन तक अच्छा है वहाँ से स्टोमा निकाला गया है। इसके बाद जो है ऑपरेशन, तो मैं तो देख के पूरा एकदम हैरान हो गई। उसके बाद मेरा जो मेंटली हेल्थ था बहुत बिगड़ गया था, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हुआ था। एक्चुअली जो मेरा फिज़िकल हेल्थ भी तो मेरा नहीं अच्छा था, क्योंकि सिज़ेरियन हुआ था। मैं पोर्ट जैसे एम्बुलेंस से उसके साथ आई थी, होटल में रहना पड़ रहा था। खाने पीने उस टाइम में जो लगता है मदर को अच्छा खाना, रेस्ट, कुछ भी मेरे साथ वो नहीं हो रहा था। उसके ऊपर से इतना मेंटल स्ट्रेस, मतलब मैं नहीं ले पा रही थी, सफ़र नहीं कर पा रही थी, लेकिन करना ही पड़ रहा है, करना ही पड़ रहा था। उसके बाद मुझे बोला गया कि आप आइए, सुबह शाम आइए और देखिए कैसे बेबी को फीड करना है, कैसे नर्सिंग करवाना है। 2-3 दिन में छुट्टी हो जाएगा, आपको घर ले जाना है, ठीक से बेबी को फीड करना है, और जो है प्रॉपर केयर उसका लेना होगा। सब कुछ समझाया गया, मेडिसिन दिया गया, जो जो होता है वो सब बताया गया। तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं बोलूँगी कि बच्चे को केयर कैसे लेना है। ये जो कोलोस्टोमी है हॉस्पिटल में बोला जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कि कैसे केयर लेना है, लेकिन आपको मैं बता दूँगी कैसे सिंपल वे में आप केयर ले सकते हैं, थोड़ा हाइजीन होके। हॉस्पिटल में दिखाया जाएगा कि ग्लव्स यूज़ करना है, बहुत प्रॉपर वे वो लोग दिखाते हैं, लेकिन घर में वो पॉसिबल नहीं होता है। आप बहुत इजी वे में उसका केयर जो है ले सकते हैं, और ये बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। तो तब तक थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और अगर किसी का कोलोस्टोमी हुआ है, ऑपरेशन नया नया हुआ है, तो एकदम घबराइए मत। ये उतना भी स्ट्रेसफुल नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल्स दूँगी। आप लोग उतना मेंटली जो किसी को भी नहीं हो, फिर भी किसी को हुआ है, तो मदर को और फादर को, मतलब पेरेंट्स को मैं बोलना चाह रही हूँ कि उतना स्ट्रेस प्लीज़ मत लीजिए, क्योंकि उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो मैनेज हो जाएगा, केयर हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस जो है कम होने के कारण में हम लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, लेकिन ये इतना भी स्ट्रेसफुल नहीं है। आप लोग बहुत आसानी से केयर कर पाएंगे। मैं वो वे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूँगी। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है, एक्चुअली मैं बंगाली हूँ, लेकिन सब इंडियन मदर को समझ में आएगा, इसीलिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो थोड़ा लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कि आगे चलते मेरा वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा ये वो मदर के पास पहुँच सके जिसके बच्चे को ये हुआ है। और जो मदर है, जो अनलकी मदर है, मैं तो यही बोलूँगी कि वो मदर तो अनलकी होते हैं जिन लोगों का ये कोलोस्टोमी होता है, तो वो भी आगे जाके देख सकें। थैंक यू।